नमस्कार साथियों। हम सब अध्ययन कर रहे थे संस्कृत में लिंग ज्ञान का। तो लिंग ज्ञान के अध्ययन की कड़ी में हमने अब तक 34 सूत्रों का अध्ययन किया। आइए अब 35वें सूत्र का अध्ययन करते हैं। 35वां जो सूत्र है वह क्या कहता है कि नन्तः। 35वां सूत्र क्या है? नन्तः। यह कहता है कि नकारांत शब्द भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। नकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, यह नन्तः सूत्र कहता है। ठीक, देखिए कैसे। जैसे यहाँ उदाहरण में प्रातिपदिक रूप और अर्थ दिए हुए हैं। ठीक, तो इनमें राजन शब्द क्या है? राजा का प्रातिपदिक है। राजा जो है मूल रूप है, उसका प्रातिपदिक क्या है? राजन। और अर्थ क्या होता है? राजन का राजा। स्वन का स्वा, स्वन स्वरूप है। स्वा यानी कुत्ते, कुत्ता का जो है प्रतिपादिक है स्वा, और इसका रूप है स्वा जो है रूप है, और स्वन प्रतिपादिक है। वृषण वृषा का प्रतिपादिक है, और यह है इंद्र का। इसका अर्थ होता है वृषा मीन्स इंद्र। उक्षण उक्षा का रूप है, प्रातिपदिक रूप है, इसका अर्थ होता है वृषभ। ठीक, इसी तरीके से मघवन क्या है? मघवन मघवन प्रतिपदिक है किसका? मघवा का। मघवा का अर्थ क्या होगा? इंद्र। तक्षण प्रतिपदिक है तक्षा का, जिसका अर्थ होता है बढ़ई। ऋभुक्षण का जो है रूप है, ऋभुक्षण क्या है? प्रातिपदिक है, और इसका रूप क्या है? ऋभुच्छा पड़ता है, और ऋभुच्छा किसे कहते हैं? इंद्र को। वित्रहन वित्रहा वित्रहन क्या है? प्रातिपदिक है वृत्तहा का, और वृत्तहा जो है इसका अर्थ क्या होता है? इंद्र। तो नन्तः हमने पढ़ा सूत्र। नन्तः शब्द क्या कहता है? नन्तः सूत्र कि जिसके अंत में ना हो। ठीक, ये देखिए यहाँ ना है सभी जगहों पर, यानी नकारांत शब्द भी क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। यह कौन सा सूत्र कहता है? नन्तः। ठीक, 36वां सूत्र है। 36वां सूत्र जो है वह क्या है? क्रतु पुरुष कपोल गुल्फ मेघा अभिधानानि। क्रतु पुरुष कपोल गुल्फ मेघा अभिधानानि, यह सूत्र 36वां है। इसका अर्थ है क्रतु पुरुष कपोल गुल्फ मेघ। ये जो शब्द हैं कौन से? क्रतु पुरुष कपोल गुल्फ और मेघ, ये जो शब्द हैं तथा इनके पर्यायवाची जो शब्द हैं सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ये शब्द क्या है? पुल्लिंग होते हैं। कहीं भी अगर ये आए और पूछा जाए इन, चाहे ये शब्द, ये मतलब क्रतु शब्द, पुरुष शब्द, कपोल शब्द, गुल्फ या मेघ शब्द, या फिर इनके पर्यायवाची शब्द कहीं आए, तो वे आप यह जानिए क्या है? पुल्लिंग शब्द। क्या है? पुल्लिंग है। ठीक, क्रतु यज्ञ। क्रतु का अर्थ होता है यज्ञ। क्रतु यज्ञ यागः शवः मखः सप्ततन्तुः अध्वरः। ठीक, ये क्रतु के पर्यायवाची है। और पुरुष का पर्यायवाची क्या है? पुरुष का पर्यायवाची है, ध्यान दीजिए, पुरुष का पर्यायवाची क्या है? पुरुष का पर्यायवाची है पुरुषः, पुरुषः, नरः, मानवः, मनुजः, मर्त्य, मानुषः, मनुष्यः। इसी तरीके कपोल यानी काल जिसे हम कहते हैं। ठीक, तो कपोल का जो कपोला होता है गंडा होता है, गुल्फ यानी टखना। ठीक, क्यों नहीं से? ठीक, टखना, गुल्फ, प्रपदः प्रपदः। ठीक, मेघ मेघ यानी बादल। बादल का पर्यायवाची क्या है? मेघ। नीरदः वारिवाह अस्तनयित्नुः बालहकः धराधरः जलधरः तटिस्वान्, और क्या? वारिद अमृत घन जीमूत मुद्रः जलमुख धूमयोनि आदि, ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं मेघ के। तो चाहे क्रतु हो, कपोल हो, गुल्फ हो, मेघ हो, पुरुष हो, ये शब्द या इनके ये जो पर्यायवाची शब्द जितने हमने आपको अभी बताए, ये शब्द कहीं भी आए तो आप जानिए ये शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक, अगला सूत्र है 37वां। अभ्रम नपुंसकम। क्या है? अभ्रम नपुंसकम, ये सूत्र है। ठीक, अभ्रम नपुंसकम सूत्र है, ध्यान दीजिए। अभ्रम नपुंसकम क्या कहता है? कि अभ्र शब्द नपुंसक लिंग में होता है। अभ्र शब्द के मेघवाची होने से यहाँ पुंसत्व प्राप्त था, क्योंकि अभ्र मीन्स क्या होता है? मेघ। तो मेघवाची होने के कारण इसे क्या था? पुंसत्व यानी पुल्लिंग प्राप्ति थी, पर इस सूत्र से नपुंसक लिंग हुआ। अभ्र जो है वैसे क्या है? मेघवाची होने के कारण
पुल्लिंग था, लेकिन अभ्रम नपुंसकम सूत्र जो है यह केवल यदि अभ्र आए तो यह कहता है कि अभ्र जो शब्द है वह क्या है, नपुंसक लिंग होता है। तो इस कारण से अभ्रम नपुंसकम सूत्र से अभ्र जो है वह नपुंसक लिंग हुआ, इसलिए अभ्रम। देखिए मेघ दिया है ना उदाहरण, ठीक। अब 38वां सूत्र जो है वह क्या है, उकारांत। 38वां उकारांत सूत्रार्थ क्या है इसका, सूत्र का अर्थ होगा उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, क्योंकि हम लोग पुल्लिंग लिंग ज्ञान में पुल्लिंग प्रकरण पढ़ रहे हैं, ठीक। पुल्लिंग प्रकरण के अंतर्गत पुल्लिंग का विधान करने वाले सूत्र और उनके जो कुछ अपवाद हैं शब्दों को, ठीक, सूत्रों के जो अपवाद हैं उनका भी अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए उकारांत शब्द क्या है, पुल्लिंग होता है। उदाहरण के लिए प्रभु, स्वामी, इच्छु, ईंख, गुरु, गुरु, ये सब क्या है सर, उकारांत शब्द हैं, और उकारांत शब्द होने के कारण ये क्या है, पुल्लिंग है। अगला सूत्र देखिए 39वां सूत्र है, धेनुरज्जु कुहु शर्यु तनु रेणु प्रियंगवः स्त्रियाणाम। देखिए धेनुरज्जु कुहु शर्यु तनु रेणु प्रियंगवः स्त्रियायाम, यानी धेनु शब्द हो, रज्जु शब्द हो, कुहु शब्द हो, शर्यु शब्द हो, तनु शब्द हो, रेणु शब्द हो तथा प्रियंगु, ये शब्द जो आए कहीं पर तो ये क्या होंगे, स्त्रीलिंग में होंगे। जैसे धेनु मीन्स नई ब्याही गाय, रज्जु मीन्स रस्सी, ठीक, रज्जु का मतलब क्या होता है, रस्सी होती है, तो ठीक। इसी तरीके से कुहु का अर्थ होता है, कुहु का क्या अर्थ होगा, अमावस्या। सरयू का नदी विशेष का नाम है, एक सरयू नदी है, ठीक। तनु शरीर होगा, रेणु धूल होगा इसका अर्थ, प्रियंगु मीन्स लता विशेष, प्रियंगु एक लता का नाम है, ठीक। तो जो है कुहु, सरयू, तनु, रेणु, प्रियंगु और ये जो शब्द हैं, ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। कहीं भी अगर ये शब्द आए तो आप जानिए ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। सूत्र हमने आपको बताया ही, ठीक। सूत्र क्या था, फिर से एक बार देख लीजिए। सूत्र था, ठीक, धेनु रज्जु कुहु सरयु तनु रेणु प्रियंगवा स्त्रियाम। धेनु रज्जु कुहु सरयु तनु रेणु तथा प्रियंग, ये शब्द क्या होंगे, स्त्रीलिंग शब्द होंगे, ठीक। तो चलिए अगला सूत्र पढ़ते हैं, ठीक। 40वां जो सूत्र है वह क्या है, वह कहता है कि श्रम क्या है, श्रमश्रु, श्रमश्रु जानु वसु स्वाद, समस्त्र जानु वसु स्वादु अश्रु जतु ट्रपु तथा ताल, क्या है, श्रम समस्त्रु जानु वसु स्वादु अश्रु जप ट्रपु ताल, ट्रपु ताल लूनी नपुंसके। देखिए श्रम जन वसु स्वाद अश्रु जपु ट्रपु लूनी ट्रपुता लूनी नपुंसके, ऐसा सूत्र है ये। और ये कहता है कि श्रमश्रु जान वसु स्वाद अश्रु जतु ट्रप तथा तालु, ये शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं। कहीं भी ये शब्द आए तो आप जानिए नपुंसक लिंग शब्द हैं, ये सभी शब्द उकारांत हैं, अतः यहाँ पुंसत्व प्राप्त था। क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो है उकारांत पुलिंगे, ठीक, उकारांत पुलिंगे। तो उकारांत हमने एक सूत्र पढ़ा था कि जो उकारांत शब्द होंगे वो क्या होंगे, पुलिंग होंगे। तो ये सभी शब्द उकारांत हैं, इन्हें पुंसत्व प्राप्त था, ठीक। इस सूत्र से ये नपुंसक लिंग होते हैं। लेकिन श्रमश्रु जान वसु स्वाद अश्रुजत तथा ताल तालानु नपुंसके, ऐसे सूत्र, ठीक। इस सूत्र से इनमें क्या हो जाता है, नपुंसक का विधान हो जाता है। और अमर के कोश के अनुसार जानु क्या है, जानु शब्द जो है यह उभयलिंग है। किरण, अग्नि तथा कुबेर, इन अर्थों में वसु क्या है, पुलिंग है। अमर कोश एक पुस्तक है, उसके अनुसार जो है ना, जानु शब्द जो है वह उभयलिंग है, और किरण, अग्नि और कुबेर, इन अर्थों में वसु जो है क्या है, वह पुल्लिंग शब्द है, ठीक। चलिए उदाहरण कुछ जान लीजिए इनके अर्थों को। देखिए समस्त्र मीन्स होता है क्या है, मोक्ष। जानु मीन्स होता है घुटना, ठीक। वसु मीन्स होता है धन। स्वादु मीन्स होता है मधुर। अश्रु मीन्स आंसू। जतु मीन्स लाख। और ट्रप मीन्स टिन। और ताल मीन्स काकुद। ताल मीन्स क्या होता है, ताल का मतलब काकुद होता है, ठीक। अगला सूत्र जो है 41वां, वह है रुत्वंतः। क्या है, रुत्वंतः सूत्र है, ध्यान दीजिए, एक मिनट, पीडीएफ आगे पीछे हो रहा है। देखिए रुत्वंतः सूत्र है, ठीक। रुत्वंतः सूत्र है तो इसमें रु तथा तू, रुत्वंतः में क्या है, रु तथा तू है, और अंत में यह कहता है कि रु तथा तू हो अंत में, जिसके ऐसा शब्द पुल्लिंग होता है,
जिस शब्द के अंत में रु हो या तु हो, ऐसा शब्द जो होगा वह क्या होगा, पुल्लिंग होगा। जैसे मेरु, मेरु क्या है, पर्वत का नाम है, सेतु पुल है, ठीक। मेरु शब्द हुआ या सेतु शब्द हुआ, यह क्या है, पुल्लिंग है। किस सूत्र से, रुत्वंतः सूत्र से, ठीक। अगला 42वां जो है सूत्र, उसको देखिए। 42वां सूत्र है, वह कहता है कि दारु कसेरु, दारु कसेरु जतु वस्तु मस्तूनि नपुंसके, दारु कसेरु जतु वस्तु अस्तूनि नपुंसके। यह कहता है कि दारु शब्द या कसेरु शब्द रुत्वंत है, जतु वस्तु और मस्तु। दारु कसेरु जतु वस्तु मस्तु नपुंसके। यह सूत्र कहता है कि दारु कसेरु शब्द क्या है, यह रुत्वंत शब्द है, इनके अंत में क्या है, रु है, ठीक। जैसे देखिए दारू में रा में दीर्घकार है, ठीक। इसी तरीके से कसेरु में भी, जतु में जो है जतु वस्तु मस्तु, इनमें क्या है, ये तुकारांत है, क्योंकि इनके अंत में ता है, ठीक। तुकारांत होने का अर्थ क्या है, ता अंत में हो जिनके, ठीक। अतः यहाँ पुंसत्व प्राप्त था। कसेरु, दारु, जतु, मस्तु और वस्तु सब तुकार, ये जो है क्या है, रुत्वंत और तुकारांत होने के कारण इनमें जो है पुंसत्व यानी पुल्लिंग थे। किंतु ये शब्द नपुंसक लिंग होते हैं, किससे, दारु कसेरु जतु वस्तु मस्तून नपुंसके, इस सूत्र से। जबकि इससे पूर्व जो है हमने पढ़ा कि रुत्वंतः सूत्र जो कहता था कि रकार हो अंत में, ठीक, उकार हो अंत में जिनके, ठीक, रु, जिनके अंत में रु हो और जिनके अंत में तू हो, ये क्या है, ऐसे शब्द पुल्लिंग होते हैं। पर दारु कसेरु जतु वस्तु और मस्तु इसके अपवाद हैं, यह क्या है, नपुंसक लिंग हो, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा। जैसे दारू मीन्स होता है लकड़ी, दारू का अर्थ क्या होता है आपका, दारू का अर्थ होता है लकड़ी, दारू, ठीक, दारू नहीं दारू, ठीक। कसेरु रीढ़ की हड्डी, जतु लाख, वस्तु पदार्थ, मस्तु दही का खट्टा पानी, ठीक। 43वां सूत्र है, यह क्या है, कोपधः। 43वां सूत्र क्या है, कोपधः। इसका अर्थ है कि जिसकी उपधा में का वर्ण हो, को उपधा, इसको अलग करेंगे, कोपधा को क्या होगा, को उपधा, को यानी का उपधा, ठीक। तो जिसकी उपधा में का वर्ण हो उसे कोपधा, कोपध शब्द कहते हैं। आलो अंत्यात पूर्व उपधा से अत्यंत आल से पूर्व की उपधा संज्ञा होती है, ऐसा हमने पूर्व में पढ़ा है, ठीक। आलो अंत्यात पूर्व उपधा, यह सूत्र है, उपधा संज्ञा करता है, जिससे क्या होता है, अंतिम अल से पूर्व, ठीक, कि वर्ण की जो है उपधा संज्ञा कर दी जाती है। तो कोपद जो अकारांत शब्द है वह क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ। कोपद जो अकारांत शब्द है वह पुल्लिंग होता है। जैसे देखिए अस्तबकः पुष्प गुच्छ कल्प खली मैल या धोखा, ठीक, या चूर्ण। कोरकः इसका अर्थ होता है कली। तो देखिए इन सब के अंत में क्या है, का है, ठीक। तो कोपदः के उदाहरण हैं, और अस्तबकः कलकः कोरकः ये शब्द क्या है, आप जानिए पुल्लिंग शब्द है, ठीक। बस आपको इतना ही बताना था। अगला सूत्र देखिए, चिबुक सालूक क्या है, चिबुक सालूक। 44वां सूत्र है, चिबुक सालूक प्रतिपादि कांसु कोल कमुनानि नपुंसके। इसको अलग अगर हम करेंगे तो क्या होगा, सूत्र को अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो चिबुक सालूक प्रतिपादिक आंसुक क्या है, आंसुक और उल्मुख, ये शब्द आएंगे। तो क्या है, चिबुक सालूक प्रतिपादिकासु को, चिबुक सालूक प्रतिपादिकासु उल्मुकानि नपुंसके, ठीक। यह सूत्र है, यह कहता है कि अकारांत कोपद, अकारांत हो कोपद हो, जैसे चिबुक क्या है, चिबुक शालूक प्रतिपादिक अंशुक तथा उल्मुख, यह शब्द क्या है, नपुंसक लिंग होते हैं। सभी शब्द क्या है, कोपद व अकारांत हैं, अतः यहाँ पुंसत्व प्राप्त था। देखिए हमने एक इससे पूर्व जो सूत्र पढ़ा वह क्या था, कोपधा। कोपधा सूत्र क्या कहता है कि जो दीर्घ के अंत में ना का हो उपधा, ठीक। कोपद शब्द जो है अकारांत शब्द क्या होंगे, वो
पुल्लिंग होंगे। लेकिन यहाँ हमने क्या जो सूत्र अभी पढ़ा, चिबुक शालूक प्रतिपादिकासु उल्मुकानि नपुंसके, यह कहता है कि चिबुक शब्द हो, शालूक शब्द हो, प्रतिपदिक शब्द हो, अंशुक शब्द हो या उल्मुख शब्द हो, ये सभी शब्द नपुंसक हैं। भले ही ये कोपद या व अकारांत हैं, फिर भी ये क्या है, नपुंसक लिंग में होंगे। क्यों? क्योंकि यह सूत्र जो है ऐसा कहता है। ठीक, तो हम लोगों को नियम के अनुसार ही पढ़ना है। तो देखिए, ये नपुंसक लिंग शब्द हैं सभी, इन्हें ध्यान दीजिएगा। हालांकि ये कोपद और अकारांत होने के कारण पुल्लिंग थे, पर ये सूत्र जो है पूर्व जो इससे अभी हमने पढ़ा, ठीक, इस सूत्र से इनमें नपुंसक लिंग का विधान हो गया। चिबुकम यानी ठोड़ी, सालुकम सिंघाड़ा, प्रतिपादिकम अर्थवान शब्द या पाणिनि व्याकरण में एक संज्ञा है, प्रातिपदिक संज्ञा। ठीक, तो अंशुकम यानी वस्त्र, उल्मुकम यानी अंगार। ठीक, तो देखिए 45वां सूत्र जो है वह क्या है, 45वां सूत्र है आपका कंटक अनीक सरक मोदक चषक मस्तक पुस्तक तडाक निष्क शुष्क वर्चस्क पिनाक भंडाक पिंडक कटक सटक संडक पिटक तालक फलक पुलाकानि नपुंसके च। ध्यान दीजिएगा कि कंटक शब्द हो, अनीक सरक मोदक चषक मस्तक पुस्तक तडाक निष्क शुष्क वर्चस्क पिनाक भांडक पिंडक कंडक संडक पिटक तालक फलक और पुलाक, ये शब्द क्या है, नपुंसक लिंग है इस सूत्र से। यह सूत्र क्या कहता है कि उपरोक्त सभी शब्द जो है क्या है, कोपद है, यानी सबके अंत में जो है का है, कोपद शब्द हैं और अकारांत भी हैं सभी, जो ऊपर हमने अभी वर्ण गिने। अतः इनमें जो है पुंसत्व प्राप्त था। लेकिन इस सूत्र से, जो अभी हमने सूत्र पढ़ा, इस सूत्र से नपुंसकत्व का विधान इनमें कर दिया गया। अतः उपर्युक्त शब्द पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग दोनों में रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द जो ऊपर है अभी, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, कंटक शब्द है ना, कंटकम नपुंसक लिंग है, कंटक है जो है पुल्लिंग है। तो ये क्या है, अर्थ क्या होता है, काटा। चाहे कंटक शब्द हो, अनीक शब्द हो, सरक शब्द हो, मोदक शब्द हो, चषक शब्द हो, मस्तक शब्द हो, पुस्तक शब्द हो, ये क्या है, ये इधर तो क्या है आपके पुल्लिंग है, ठीक, और इधर जो है नपुंसक लिंग, ठीक। तो ये कंटक अनीकम, कंटकम कंटकः, अनीकम अनीकः, सरकम सरकः, मोदकः मोदकः, चषकम चषकः, मस्तकम मस्तकः, पुस्तकम पुस्तकः इत्यादि क्या है, ये सभी क्रमशः नपुंसक लिंग भी होंगे और पुल्लिंग भी होंगे। ठीक, इनके रूप दोनों में बनते हैं। ठीक, जैसे देखिए अभी और बचा है तड़ाका। तड़ाका यानी तालाब, तड़ाका का अर्थ होता है तालाब। तड़ाकम नपुंसक लिंग, तड़ाका पुल्लिंग। निष्कम नपुंसक लिंग, निष्कः पुल्लिंग, अर्थ होगा सामने सोना। शुष्कम शुष्क, शुष्कम पुल्लिंग नपुंसक लिंग और शुष्क पुल्लिंग। वर्चस्कम वर्चस्क, इसका अर्थ होगा कूड़ा या विष्ठा। वर्चस्कम नपुंसक लिंग है और वर्चस्क क्या है, पुल्लिंग है। देखिए इसी तरीके से पिनाकम पिनाकः, भंडाकम भंडकः, भांडकम भांडकः, पिंडकम पिंडकः। ठीक, पिंडकम पिंडका स्फोट या फोड़ा होता है। ठीक, सटकम नहीं, कटकम कटकः, संडकम संडकः, पिटकम पिटकः। ठीक, सामने अर्थ भी इनके दिए गए हैं। ठीक, तो क्रमशः ये जो शब्द थे अभी, ये नपुंसक लिंग में और पुल्लिंग दोनों में होते हैं। ठीक, और जो बचा हुआ क्या, देखिए तालकम, तालकम शब्द है बचा, तालकम तालकः ताला, फलकम फलकः ढाल, पुलाकम पुलाकः तुच्छ। ठीक, 46वां सूत्र है टोपधः। यहाँ से हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।